तो ऐसा मैंने हिस्ट्री के अंदर इतने जज आए हैं, एक बेल एप्लीकेशन पर सिविल राइट्स को डिसाइड कर देना, मतलब एक सिविल नेचर का केस था, सिविल नेचर का केस था, बेल एप्लीकेशन पर फाइनल कर दिया, अंतिम कर दिया एकदम। हरियाणा के अंदर लैंड एक्विजिशन का सरकार ने काफ़ी किया, और जब उन्होंने देखा कि भाई जो एक निर्धारित समय के अंदर सरकार को कब्जा लेना पड़ता है जी जी। और उन्होंने अधिग्रहण कर लिया और कब्जा लिया नहीं, तो जमींदार उन्होंने अपनी पिटीशन डाली और उन्होंने उस जमीन को वापस जमींदारों को रेस्टोर कर दिया। और लिटिगेशन का बढ़ावा की बजाय लिटिगेशन को मिनिमाइज कम करना। अभी अभी उन्होंने जो ना पिछले दिनों ये लीगल सेल के हेड थे सारे इंडिया के जी जी, तो उन्होंने कहा भाई ये मीडिएशन जो है ना ये आप केस में करो आप। तो अब उन्होंने जो केसेस हमारे ओल्ड हैं या न्यू हैं उनको मीडिएशन सेंटर में भेजते हैं। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जस्टिस सूर्यकांत की। जस्टिस सूर्यकांत ने आज 24 नवंबर को नई दिल्ली में शपथ ली है भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व सीजेआई बीआर गवई और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के अलावा मोदी मंत्रिमंडल के अधिकांश सदस्य मौजूद थे। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में नजर आए। सीजेआई सूर्यकांत का कार्यकाल 14 महीने का होगा। निवर्तमान सीजेआई बीआर गवई का कार्यकाल रविवार को 23 नवंबर को खत्म हुआ और इसके बाद आज 24 नवंबर से नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत का कार्यकाल शुरू हुआ। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य विशिष्ट अतिथियों से मुलाकात की। सीजेआई बीआर गवई से गले मिले। इस समारोह में ब्राजील सहित 7 देशों के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के जज भी राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे। इनमें भूटान, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, नेपाल और श्रीलंका के मुख्य न्यायाधीश और उनके परिवार के सदस्य शामिल थे। और विशेष बात, सीजेआई गवई ने एक नई मिसाल भी इस मौके पर कायम की। शपथ ग्रहण समारोह के बाद उन्होंने अपनी जो आधिकारिक गाड़ी थी वो राष्ट्रपति भवन में ही अपने नए उत्तराधिकारी जस्टिस सूर्यकांत के लिए छोड़ दी, यानी अपनी गाड़ी राष्ट्रपति भवन में ही छोड़ दी। जस्टिस सूर्यकांत ने अपने भाई ऋषिकांत जो वहीं पर मौजूद थे और बहन राजबाला के भी पैर छुए, यानी कि सामाजिक मर्यादा भी निभाई और अपनी चीफ जस्टिस की गरिमा को भी बरकरार रखा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के हेड होंगे। दोस्तों, हमने आपको पहले ही बताया था कि जस्टिस सूर्यकांत हिसार जिले के पेटवाड़ गांव के मूल निवासी है और हिसार की कोर्ट से ही उन्होंने अपना कानूनी करियर शुरू किया था। अपने भाइयों में वही अकेले ऐसे थे जिन्होंने कानून की पढ़ाई की और आज देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचे हैं। हिसार के साथ साथ आज रेवाड़ी सहित हरियाणा के कई शहरों में वकील साथियों ने मिठाइयाँ बांटकर अपनी खुशी जाहिर की। हम कह सकते हैं कि दिल्ली में शपथ हुई और इधर हरियाणा में जश्न मनाया गया। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह वकील साथी रेवाड़ी में, हिसार में मिठाइयाँ बांट रहे हैं, लड्डू खिला रहे हैं, एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे हैं। उनके लिए हरियाणा की तरफ से एनजेपी परिवार की ओर से बधाई। एनजेपी ने भी एक प्रयास किया है कि जस्टिस सूर्यकांत के बारे में कुछ रूट लेवल की बातें आप तक पहुंचाएं। इसलिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है एडवोकेट वीडी शर्मा, यानी विष्णुदत्त शर्मा को आमंत्रित किया है। और विष्णुदत्त शर्मा के पास उनसे जुड़े कई संस्मरण हैं। 2-3 फैसलों का अभी मौखिक रूप से जिक्र कर रहे थे, अभी हम उनकी जुबानी सुनवाएंगे कि किस तरह जस्टिस सूर्यकांत ने छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा और न्याय देने में तत्परता दिखाई। उन्हीं से जुड़े कुछ किस्से हम बात करेंगे विष्णुदत्त शर्मा से। और विष्णुदत्त शर्मा, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद है, स्वागत है एनजेपी के स्टूडियो में। जो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी प्रणाम। तो हमको सीधी सीधी बात करते हैं। जस्टिस सूर्यकांत, आप चंडीगढ़ में रहे, आप बता रहे हैं एक किस्सा जो है कि आप जूनियर भूमिका में अपने वरिष्ठ वकील के साथ शामिल हुए थे एक केस में और जस्टिस सूर्यकांत ने उस केस को सुना था। क्या था मामला? ऐसे 2-3 मामले जो आपके पास हैं वो एक बार बताएंगे तो जस्टिस सूर्यकांत को समझने में काफी आसानी होगी। वैद्य जी, पहली तो बात ये बताऊं कि 4 स्टेट हैं, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और राजस्थान। जी जी। इन 4 स्टेट से ये पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। जी जी। तो हरियाणा के लिए तो बहुत ही गौरव का जी 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 ये समय है जी। और इन्होंने एमडी यूनिवर्सिटी से अपनी लॉ ग्रेजुएशन की वहाँ से जी।
और जैसा आपने बताया हिसार से प्रैक्टिस करके फिर ये चंडीगढ़ हाई कोर्ट में प्रैक्टिस। जी जी। मैंने इनके साथ मैंने बताया केस की अपीयरेंस में 3-4 बार हियरिंग पे मैं सीनियर एडवोकेट के साथ पेश हुआ। वो मसला ये था कि हमारे बाउल क्षेत्र का एक केस था जी जी, जिसमें कुछ अनुसूचित जाति के लोगों ने अपनी ज़मीन दूसरे को जनरल कैटेगरी को सेल कर दी थी। जी जी, और उसमें उन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों ने जनरल कैटेगरी को अपनी जमीन सेल कर दी। और उसमें गलती क्या की कि उन्होंने उसमें इनकी बहन भी हिस्सेदार थी, उस बहन की जगह किसी अन्य महिला को खड़ा करके, विक्रेता की बहन हिस्सेदार थी, माँ भी हिस्सेदार थी। तो उसने क्या किया कि उस बहन की तरफ से किसी और को खड़ा करके पहले जनरल पावर अटॉर्नी ले ली थी। अच्छा अच्छा। तो वो उस क्रेता को बाकायदा वो जनरल पावर अटॉर्नी भी दी गई और उन्होंने एफिडेविट दिया कि जनरल पावर अटॉर्नी सही है, ये महिला आज तक जिंदा है। अच्छा, ये सारी चीज उन्होंने कंप्लीट करके तब वो जमीन खरीदी। गुरुग्राम जिले के अंदर वो ब्याही थी। तो जब उन्होंने ये रजिस्ट्री कर दी तो उस बच्ची के देवर को पता लगा कि भाई हमारी भाभी तो डेथ हो गई और उसके 2 नाबालिग बच्ची हैं। जी जी। तो उन्होंने अपने उसके मामा के खिलाफ यानी अपने जीजा के जो साले थे जी जी, उनके खिलाफ बाउल थाने में एफआईआर दर्ज करा दी। ठीक। बाउल थाने जैसे एफआईआर दर्ज हुई वो दोनों उसके मामा एंटिसिपेटरी बेल के लिए सूर्यकांत जी की कोर्ट में बेल उनकी लगी। जी जी। ये तब तक हम वहाँ नहीं थे क्योंकि हमारा पार्टिसिपेशन उसमें नहीं था, हमारे क्लाइंट नहीं थे। जी जी। तो सूर्यकांत जी ने वो बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। ठीक है। और उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने खरीदी है वो भी शायद इसमें इन्वॉल्व हो तो उनको अरेस्ट करो, उनको भी अरेस्ट करो। जब वो अरेस्ट का मामला आया तो वो जनरल कैटेगरी के जो लोग थे जी वो हमारे पास आए तो हमने उनकी एंटिसिपेटरी बेल लगवाई। जी जी। तो एंटिसिपेटरी बेल उन्होंने मंजूर कर ली और उन्होंने ये देखा कि इनका कोई किसी का दोष नहीं है, इनके पास पावर अटॉर्नी की कॉपी है, एफिडेविट भी है इनका। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो जैसे ही वो बेल हुई तो उसके जो देवर था जो एफआईआर जो केस को परस्यू कर रहा था जी जी, उसने एप्लीकेशन लगाई जी हमारी जमीन का सेपरेशन कराओ लेकिन हमें तो ये जोड़ने नहीं देंगे। तो उन्होंने इमीडिएट डीसी रेवाड़ी को मैसेज, मतलब जो किन्होंने लगाई ये जो एप्लीकेशन लगाई उसी जो बच्ची पीड़ित पक्ष ने लगाई। हाँ, पीड़ित पक्ष जो बच्चियां थी नाबालिग उसके उनकी तरफ से लगाई है, उनकी तरफ से एप्लीकेशन लगाई इस जमीन का बंटवारा करो, सेपरेशन करो। तो उस बंटवारे में तो सालों लग जाते हैं, तहसीलदार फिर डीसी फिर कमिश्नर एफसी हाई कोर्ट तक जाता है। तो सूर्यकांत जी ने कलेक्टर रेवाड़ी डीसी रेवाड़ी को डायरेक्शन दी कि विदिन 15 डेज इसका पार्टीशन करें आप। अच्छा हाँ, विदिन 15 डेज 15 दिन के अंदर तहसीलदार ने मिला कर जो जनरल कैटेगरी के लोग थे उससे दस्तखत करा कर वो पार्टी रपट ये ओवरऑल पार्टीशन हो जाती है। रपट योजना में एंट्री आ गई, अलग खेवट बन गई। जी जी। जब अलग खेवट बन गई तो फिर वो गए जी अब ये जो है हमारी जमीन को तो कोई कास्ट नहीं करता। तो उसने कहा बताओ किसको, बोला जी जिन्होंने खरीदी उनको ही दे दो, वो कास्ट कर लेंगे। तो फिर उन्होंने उनको बुलाया जनरल कैटेगरी को, भाई ये देने को तैयार है, आप बताओ क्या दोगे। तो एक लमसम अमाउंट तय हो गया, हम कास्ट करेंगे, इनको पे करते रहेंगे। ठीक है। अब उसके बाद दिक्कत ये हो कि वो जनरल कैटेगरी वाले वो उन्होंने एप्लीकेशन दी कि जी हमारी तो जमीन भी गई, हम तो बोनाफाइड परचेज है, हमें तो पता ही नहीं था शहर में जमीन कहाँ गई। बोने का तो अधिकार दिया ना उनको, मलकियत का राइट तो खत्म होगा ना। अच्छा, मलकियत का राइट तो उन्होंने कहा भाई ये प्रॉपर्टी है, ये ट्रांसफर करो नाबालिग बच्चियों के नाम। अच्छा। तो पहले नाबालिग बच्चियों के नाम ट्रांसफर कराई 15 दिन में और फिर 15 दिन में उसका पार्टीशन कराया। ठीक है, बंटवारा कराया। अच्छा। और बंटवारा करके अलग खेवट बना दी। फिर उन्होंने कहा कि हमारी कास्ट कोई नहीं करता, तो कास्ट फिर उन जनरल कैटेगरी के लोगों को दे दी। अच्छा। तो ये होने के बाद वो जनरल कैटेगरी के लोग गए जी हमारी तो जमीन भी गई, उन्हीं की कोर्ट में अप्रोच किया उन्होंने। एप्लीकेशन दी तो अब हम क्या करें। तो उसने कहा देखो ऐसा आपने बड़ा कल्याण का काम किया है, ये गरीब तबके के लोग थे, इनकी जमीन वापस कर दी, आपने कोई एतराज नहीं किया। मैं ऐसा करता हूँ कलेक्टर अलवर को डायरेक्शन दे देता हूँ कि आप ये जमीन, क्योंकि उन्होंने क्या किया उन लोगों ने कि उस जमीन का जो पैसा आया उसका कोर्ट कासिम के अंदर अपनी पत्नियों के नाम से जमीन खरीद ली उन्होंने, जिनके पास पैसा आया था। अच्छा। तो वो जनरल कैटेगरी के लोगों ने उसको पता कर लिया। तो उन्होंने कहा जी ये जमीन इन्होंने इस पैसे से वहां खरीदी है कोर्ट कासिम में। तो उन्होंने इमीडिएट कलेक्टर अलवर को जो है डायरेक्शन दी अब ये जमीन का अटैचमेंट करो रपड़, ये जब तक मैटर इनका डिसाइड ना हो जाए ये किसी को रीसेल ना हो जाए। अच्छा। तो बांध दिया। तो बेल एप्लीकेशन पर वो सिविल सूट नहीं था, खाली बेल एप्लीकेशन थी
और सिविल सूट के अंदर इसमें कम से कम भी 30-40 साल लग जाते हैं। तब तक उन बच्चियों को कुछ नहीं मिलता, लेकिन उन्होंने प्रॉपर्टी भी दिला दी और जो है सारा सेटल कर दिया। मतलब बेल एप्लीकेशन पे ये बड़ा न्याय कर दिया, बड़ा ऐसा प्रॉपर्टी दिला दी, प्रॉपर्टी दिला दी, बंटवारा कर दिया और कास्ट के पैसे दिला दिए। उसके बाद क्या किया, इसको कहते हैं त्वरित न्याय। नहीं, उसके बाद उन्होंने गुड़गांव के डीसी को मैसेज किया, अच्छा अब भाई ये इनकी एजुकेशन का इंतजाम करो और इनको 100 गज का प्लाट अलर्ट करो, क्योंकि वो गरीब तबके के लोग थे। अच्छा, बीपीएल बीपीएल नहीं, बीपीएल भी एससी भी, हाँ एससी कैटेगरी, अनुसूचित जाति के लोग। जी जी। तो उन्होंने वो डायरेक्शन वहां भी दे दी। तो ऐसा मैंने हिस्ट्री के अंदर इतने जज आए हैं, एक बेल एप्लीकेशन पर सिविल राइट्स को डिसाइड कर देना, मतलब ये सिविल नेचर का केस था, सिविल नेचर का केस और इसको बेल एप्लीकेशन पर डिसाइड, बेल एप्लीकेशन पर फाइनल कर दिया, अंतिम कर दिया, एकदम निपटारा कर दिया। तो ऐसा कोई सुनने में नहीं आता आज तक कोई। तो ये जस्टिस सूर्यकांत जी के फैसले का ये जिक्र किया करता है कि सूर्यकांत कास्ट, क्रीड और रिलीजन में विश्वास नहीं करते, और सबसे बड़ी उनकी जो खासियत है वो ये है कि कास्ट, क्रीड, रिलीजन फैसले तक, कानून तक, संविधान को मानते हैं, और उसके अलावा टेक्निकल एक कोई भी नुक्ते के हिसाब से फैसला, संपूर्ण न्याय जिसको कहते हैं, ये लिटिगेशन आगे ना बढ़े, जो आए हैं उनको उनका अधिकार मिले, इस दृष्टि से पूरा जो है ना फैसला उन्होंने वो करते हैं। हमने उनसे देखा, ये बात है, ये बात। और कोई खास उनसे जुड़ी कोई और था उनसे जुड़ी बात, ये हरियाणा के अंदर लैंड एक्विजिशन का सरकार ने काफी किया, और जब उन्होंने देखा कि भाई जो एक निर्धारित समय के अंदर सरकार को कब्जा लेना पड़ता है, जी जी, और उन्होंने अधिग्रहण कर लिया और कब्जा लिया नहीं, तो जमींदार उन्होंने अपनी पिटीशन डाली और उन्होंने उस जमीन को वापस जमींदारों को रेस्टोर कर दिया। ये कोई आम साधारण मतलब कोई जज जो, अच्छा, वो जमीन किसानों को वापस कर दिया, ऑर्डर कर दिया। कितना पुराना फैसला है ये? पुराना तो करीबन 14 के लगभग का है। अच्छा, हाँ, अभी का नहीं। एक बहुत जुडिशल ऑफिसर था जो उनके जानकारी में था पंजाब हरियाणा में, जो पंजाब में लगा हुआ था। अच्छा, और वो बहुत ईमानदार किस्म का अफसर था, लेकिन वो सिस्टम का शिकार हो गया और उनका पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से टर्मिनेशन हो गया। अच्छा, वो बेचारा करता करता रिट जो है वहां गई सुप्रीम कोर्ट गई, तो कुदरती वो सूर्यकांत जी के बेंच में लग गई। और सूर्यकांत जी ने देखा, ये तो मैं तो इंस्पेक्टिंग जज था इस ऑफिसर का, और ये तो ये वाज डेडली होनेस्ट, ये कैसे होगा, ये तो सिस्टम का शिकार हुआ है। उन्होंने इमीडिएट बगैर डीपली पूरे मामले को देखा, बहुत गहराई से, जो कि जर्नली कोई जज इतनी गहराई में जाता नहीं है, जी जी, मानवता के हिसाब से भी, कानून के हिसाब से भी। तो उन्होंने उसको गहराई में जाके बाकायदा ये देखा कि इस ऑफिसर का कोई दोष नहीं है, सिस्टम का शिकार है। तो उसके सारे बेनिफिट देके और उसको रीइंस्टेट किया, और वो सर्विस ज्वाइन करा। ऐसा सुनने में बहुत कम आता है। जी जी जी। तीसरा, अभी जो है 2024 के लास्ट में या 25 में, मैंने अभी हमारे पास जो आते ना रेफरेंसेस, उसमें मैंने पढ़ा, अभी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के किस न्यायाधीश ने ये कर दिया था कि जिसने रेफरेंस दिया है एडीजे कोर्ट में, अप्लाई किया है एनहांसमेंट के लिए, जी जी, तो पैसा उन्हीं को मिलेगा, जिन्होंने नहीं किया उसको नहीं मिलता। अच्छा, जिन्होंने एप्लीकेशन नहीं दी उनको लाभ नहीं मिलेगा, एनहांसमेंट। सूर्यकांत जी के पास मैटर आया, सूर्यकांत जी ने उस मैटर में ये किया कि देखो ऐसा है कि जिन्होंने अप्लाई नहीं किया, बेनिफिट जो रेट बढ़ा है, एनहांसमेंट हुई है, वृद्धि हुई है, वो सबको मिलेगी, लेकिन जिन्होंने अप्लाई नहीं किया वो इंटरेस्ट के एंटाइटल नहीं है। अच्छा, इंटरेस्ट के एंटाइटल नहीं है, क्योंकि लेकिन लाभ दे दिया, लाभ उनको भी दे दिया एनहांसमेंट का। हाँ, अब नहीं अप्लाई किया। तो ये बहुत दूरदृष्टि, जिसको कहते हैं ना समानता का अधिकार, दूरदृष्टि, और लिटिगेशन का बढ़ावा की बजाय लिटिगेशन को मिनिमाइज, कम करना। अभी उन्होंने जो ना पिछले दिनों, ये लीगल सेल के हेड थे सारे इंडिया के, जी जी, तो उन्होंने कहा भाई ये मीडिएशन जो है ना, ये आप केस में करो आप। तो अब उन्होंने जो केसेस हमारे ओल्ड हैं या न्यू हैं उनको मीडिएशन सेंटर में भेजते हैं, जी जी, उसमें से जो है एफर्ट्स, ये तो इनकी प्राथमिकता है, तो अब भी उन्होंने संकेत दे दिया था शपथ से पहले ही। क्योंकि देखिए, समझौता के अंदर हमेशा आदमी गेनर होता है, उसको फायदा होता है, नुकसान नहीं होता। पहला फायदा तो ये है कि जो विवाद में लंबा समय लगना था
वो छोटे जल्दी न्याय मिल जाता समय है। में जल्दी न्याय मिल जाता है। दूसरा, पैसे की बर्बादी खत्म होती है, समय की बर्बादी खत्म होती है। तो अगर ये सिस्टम को अफेक्टिव यानी प्रभावित रूप से लागू किया जाए और इसमें थोड़ा सा पेन जैसे कहते हैं उसको, इसमें सकारात्मक दिखाई जाए, तो उससे लिटिगेशन जो है वो कम हो सकती है जी। और आम जनता को फायदा हो सकता है। जी। तो मैंने उसमें जो है फैसले हैं, बहुत फैसले हैं उनके, लेकिन मैं सूर्यकांत जी में ये देखा कि उनमें एक दूरदृष्टि है। और उसमें जैसे आदमी जो किसान है ना, वो अपने आप को किसान मान के फैसला करते हैं, मजदूर मान के फैसला करते हैं। वो उन नब्ज से, उन लोगों से, उनके दुख से वाकिफ है, जड़ से जुड़ करके जड़ से जुड़े हुए आदमी, कोई आकाश से आए हुए आदमी नहीं है। तो इसलिए उन सब चीजों का ज्ञान है, आम गांव के गरीब मजदूर किसान की बात समझते हैं। जस्टिस का सबसे पहला काम ये है कि वो आदमी अपने आप को इन्वॉल्व करके देखे कि अन्याय कहाँ हो रहा है। जी। ठीक दोस्तों, आपने वीडी शर्मा की बातें सुनी। एडवोकेट साहब ने बहुत अच्छे से सारे 3-4 फैसलों के जो एग्जाम्पल दिए हैं। छोटी छोटी बातें उनके बड़े कद का एहसास कराती है, उनके बड़ी सोच का एहसास कराती है। जस्टिस सूर्यकांत के चिंतन पर प्रकाश डालती है, चिंतन को समझने में, चिंतन को समझने का अवसर देती है। तो जस्टिस सूर्यकांत ने जो आज शपथ ली है, उनके बारे में आपको बहुत कुछ मिला है। बड़े बड़े फैसलों की जानकारी तो आप मीडिया के अलग अलग चैनल्स पर, समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं। धारा 370 की जो बेंच थी उसमें भी वे शामिल थे, जो 370 कश्मीर से हटाई गई, जम्मू कश्मीर से 370 का खात्मा किया गया, उसमें भी वे शामिल थे और भी बड़े फैसलों में शामिल थे। लेकिन आज हमने बड़े फैसले की बजाय छोटे फैसलों का जिक्र किया है। ऐसे छोटे फैसलों का जो आम गरीब से जुड़े थे, आम किसान से जुड़े थे, आम लोगों से जुड़े थे, अनुसूचित जाति से जुड़े थे, उन फैसलों का जिक्र किया है। इससे जस्टिस सूर्यकांत के चिंतन का पता चलता है। दोस्तों, आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।